हेलो एवरीवन, दापूस लर्निंग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th की वितान पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर के बहुवैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, है ना। तो इस वीडियो में इस चैप्टर का 25 MCQs पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करें। तो पहला प्रश्न है, उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। उपरोक्त कथन किसका है? उपरोक्त मीन्स ऊपर दिया हुआ। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक सही ऑप्शन पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला ऑप्शन है नूरजहां का, विलायत खां का, कुमार गंधर्व का, लता मंगेशकर का। सही उत्तर है स, कुमार गंधर्व का, क्योंकि यह लेख कुमार गंधर्व द्वारा ही लिखित है और लेख की शुरुआत इन्हीं पंक्तियों से होती है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत लेख किस गायिका के संबंध में है? किसके स्वर को लेखक ने विशेष बताया? अ, लता मंगेशकर के स्वर को, ब, नूरजहां के स्वर को, स, श्रेया घोषाल के स्वर को, द, आशा भोसले के स्वर को। चूंकि पूरा लेख ही लता मंगेशकर और उनकी गायकी पर आधारित है, तो सही उत्तर है अ, लता मंगेशकर के स्वर को। प्रश्न 3 है, खाली जगह की अजब गायकी का दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं के बेटी को कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन्हीं के बेटी मतलब लता मंगेशकर के बारे में बात की जा रही है, तो बेटी शब्द का जब प्रयोग हुआ है तो उनके पिताजी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सही ऑप्शन है ब, दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था। प्रश्न 4 है, विलायत खां किस वाद्य यंत्र के वादन के क्षेत्र में अपने पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए? तबला वादन, बांसुरी वादन, सितार वादन, ढोलक वादन। सही उत्तर है स, सितार वादन। विलायत खां सितार नामक वाद्य यंत्र को बजाते हैं। प्रश्न 5 है, लता के पहले प्रसिद्ध गायिका खाली स्थान का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। ऑप्शन है नूरजहां, आशा, श्रेया घोषाल, उपरोक्त तीनों। तो सही उत्तर है अ, लता मंगेशकर से पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में नूरजहां का बहुत ही रौब था और नूरजहां द्वारा गाए गीत ही ज्यादातर सुनने को मिलते थे। प्रश्न 6 है, लता के कारण खाली स्थान संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का खाली स्थान संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। सही युग्म का विकल्प चुनिए। युग्म मीन्स होता है जोड़ा, क्योंकि 2 जगह भरना है, यहाँ और यहाँ। तो ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत, चित्रपट संगीत, चित्रपट संगीत, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, चित्रपट संगीत और लोक संगीत। सही उत्तर है ब, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत, क्योंकि लता के कारण ही चित्रपट संगीत को लोकप्रियता प्राप्त हुई थी और लोगों का शास्त्रीय संगीत की तरफ देखने का अपना नजरिया भी बदला था। प्रश्न 7 है, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है, आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। लता इस जादू का कारण है। यानी ये जादू कैसे हुआ कि नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाने लगे हैं? तो इसका कारण ऑप्शन है कथन सही व कारण गलत है, कथन गलत व कारण सही है, कथन व कारण दोनों सही है, कथन व कारण दोनों गलत है। तो सही उत्तर है स, कथन व कारण दोनों सही है। प्रश्न 8 है, चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? यह रेखांकित शब्द है स्वर मालिकाएं, जैसे फूलों की माला होती है, मोतियों की माला होती है, उसी तरह स्वरों की माला को, स्वर मतलब सुर, तो स्वरों की माला को स्वर मालिकाएं कहते हैं। ऑप्शन, शब्दों का क्रमबद्ध समूह, स्वरों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, गीतों का क्रमबद्ध समूह। तो सही उत्तर होगा ब, स्वरों का क्रमबद्ध समूह। 9वां प्रश्न, चित्रपट संगीत की लोकप्रियता का क्या प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ रहा है? ऑप्शन, संगीत के विविध प्रकारों से परिचय, सुरीलेपन की समझ का बढ़ना,
स्वर ज्ञान में वृद्धि, उपरोक्त सभी प्रभाव। तो सही उत्तर है द उपरोक्त सभी प्रभाव। संगीत के कई रूपों से लोगों का परिचय हो रहा है और सुरीलेपन की भी समझ बढ़ रही है कि कौन सा गाना, कौन सी गीत या गाना सुरीला है या नहीं है। 10वां प्रश्न है, सामान्य श्रोता को अगर आज खाली स्थान की ध्वनि मुद्रिका मतलब आवाज और खाली स्थान गायक की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। ऑप्शन, शास्त्रीय गायक लता, लोक गायक लता, लता चित्रपट गायक लता, शास्त्रीय गायक। सही उत्तर है द लता और शास्त्रीय गायक। प्रश्न 11, लता की गायकी में किस प्रकार का गानपन मौजूद है? मिठास से भरा गानपन, मस्त कर देने वाला गानपन, स्वाभाविक अनुभव होने वाला गानपन, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है द उपरोक्त सभी, क्योंकि लता की गायकी में मिठास भी है, सुनने वाले को आनंद भी देता है। अगला प्रश्न, लता के गाने की उपरोक्त में से कौन सी विशेषता नहीं है? शास्त्रीय संगीत की जटिलता, गानपन, स्वरों की निर्मलता, नादमय उच्चार। सही उत्तर है और शास्त्रीय संगीत की जटिलता लता के गाने में नहीं है। 13वां प्रश्न, गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरना और दो शब्दों के विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गानपन, स्वरों की निर्मलता, स्वर लिपि, नादमय उच्चार। तो उसे कहते हैं नादमय उच्चार। सही ऑप्शन है द। 14वां, गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे उसे क्या कहा जाता है? गानपन, स्वरों की निर्मलता, स्वर लिपि, नादमय उच्चार। तो उसे कहते हैं गानपन। सही उत्तर है अ। लता के गाने में कौन सा रस विशेष प्रभावशाली तरीके से व्यक्त होता है? शांत रस, करुण रस, स्वर लिपि, नादमय उच्चार। सही उत्तर है ब करुण रस। प्रश्न 16, लेखक के अनुसार मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति हेतु लता जी ने किस प्रकार के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं? ऑप्शन, विलंबित लय के गाने, मध्य लय के गाने, द्रुत लय के गाने, मध्य या द्रुत लय के गाने। सही उत्तर है द मध्य या द्रुत लय के गाने लता जी ने ज्यादातर गाए हैं। प्रश्न 17, खाली स्थान शास्त्रीय संगीत का अस्थायी भाव है, वही खाली स्थान चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। ऑप्शन है गंभीरता, चपलता, चपलता, गंभीरता, ताल, लय, लय, ताल। तो सही ऑप्शन है अ गंभीरता और चपलता। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। प्रश्न 18, चित्रपट संगीत की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? नहीं है, ठीक है। अ चपलता, ब गंभीरता, स सुलभता व लोच, द आसान लयकारी। सही उत्तर है ब चित्रपट संगीत में गंभीरता नहीं होती है। प्रश्न 19, स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम व महफिल की बेहोशी किसके गीतों में पाई जाती है? तो जाहिर है इसमें ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लता मंगेशकर के गीतों के बारे में ही बात की जा रही है यहाँ। तो सही ऑप्शन है अ लता मंगेशकर के गीतों में। अगला, उस बीमारी में एक दिन, ये जो प्रश्न 20 है रिपीटेड है, क्योंकि यही प्रश्न 1 भी है, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21 है, सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की गायकी की विशेषताओं को रेखांकित करते प्रस्तुत लेख के लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है कुमार गंधर्व। तो सही उत्तर है द कुमार गंधर्व। नेक्स्ट, लेखक ने प्रस्तुत लेख में किस घटना को हमारा परम सौभाग्य बताया है? ऑप्शन, संगीत के विषय में जानकारी प्राप्त होना, चित्रपट संगीत की लोकप्रियता का बढ़ना, लता जी जैसी अद्भुत गायिका का हम सभी के बीच होना, उपरोक्त सभी बातों को। तो सही ऑप्शन है स लता जी जैसी अद्भुत गायिका का हम सभी के बीच होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रश्न 23, चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी है, प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन, ताज सहित, बेताज, अभिषेक सहित, उपरोक्त सभी। अनभिषिक्त का मतलब है बेताज। सही ऑप्शन है ब। रुक्ष व निर्जल राजस्थान में
पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत पहाड़ों की घाटियों में। प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बादल, पानी, परदेश, पर्वतों। सही उत्तर है अ, बादल होता है पर्जन्य मीन्स। प्रश्न 25 है, कुमार गंधर्व द्वारा रचित प्रस्तुत लेख का शीर्षक क्या है? गायिकाओं में प्रसिद्ध लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो सही उत्तर है द, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यानी भारत में जितनी भी गायिकाएं हैं उन सभी में लता मंगेशकर सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये था भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का एमसीक्यूज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को हौसला दें। तो तब तक के लिए गुड बाय।